भाई चक निपुण भाई ऐड नहीं हुए अभी तक। आप क्या चक्कर है यार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। निपुण भाई आप कर रहे हो ट्राई? प्लीज ऐड। आई एम एडिंग यू ऑलरेडी। आई थिंक 3-4 बार रिक्वेस्ट भेजी है, पता नहीं क्या ही चक्कर है। एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, भेज भी रहा हूँ आपकी रिक्वेस्ट। फिर से भेजिए, जस्ट चेक। फाइनली राधे राधे भाई। राधे राधे भरत। मैं भी आपका नाम ना निपुण जोशी बोल रहा था। मैंने सुना, मुझे लग रहा था मैं गलत बोल रहा हूँ। निपुण जोशी मेरी क्लासमेट था, बहुत छोटी सी क्लास में। मुझे वो नाम अभी भी घूम रहा है दिमाग में। हाँ, थोड़ा यूनिक नाम तो है, निपुण जोशी, निपुण अग्रवाल, बट हाँ ठीक है। मतलब बहुत कैसा अच्छा गया आपके आपका नाम दिन का। आज का? मेरा दिन अच्छा था, बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। मैं समझता हूँ थोड़ा सा परेशानी घिरा हुआ रहा होगा आज का दिन आपका। मैं बुरा नहीं मानता हूँ। मेरे बहुत साथ अच्छी बहुत बात बार हो है। चुका है। हैबिचुअल हो गया हूँ मैं। आई थिंक हम्म। कोशिश करूंगा इस बार के जैसे बार बार डाउट करने लगते हैं, क्योंकि आगे जाके ये चीजें प्रॉब्लम देगी। जब हम अपने सही लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी। तो आई थिंक ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं महादेव, तो चलने दीजिए इसको। अच्छी बात है। इंग्लिश में कहावत है, एनीथिंग दैट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। क्या बात तो शायद है वही भाई। चल रहा है काम हमारा। यस यस यस। ठोकरें लग रही हैं और हम सख्त होते जा रहे हैं। हाँ जी ऑलराइट। बिल्कुल। सो भरत, मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें लोगों से सवाल पूछे थे। तो वो सवाल जो आए हैं वो काफी मिलते जुलते हैं आपकी रिसेंट पोस्ट पे जो कमेंट्स आए थे उनसे। आप शायद सोच सकते हैं शायद उसी टोनालिटी पे होंगे। लोग थोड़े कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। जी निपुण भाई, मैं बताना चाहूंगा सिर्फ फॉलोअर्स नहीं जो सिर्फ सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, जो लोग मेरे साथ फोन पे भी कनेक्टेड हैं, वो लोग भी हम्म। मुझे सवाल कर रहे हैं फोन कर करके। तो मैंने किसी को भी कुछ नहीं बोला है, मैंने यही बात बोली, आप प्लीज वेट करें और मेरे पे भरोसा रखें थोड़ा। हम्म। तो मैं सवाल पूछना चालू कर सकता हूँ whenever you feel श्योर ready, या श्योर। अगर कुछ कंटेक्स्ट देना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं कुछ कंटेक्स्ट दूं तो दैट्स ऑल्सो ओके। भूमिका बांध नहीं रही है बस तो मैं अपना वही फेवरेट लाइंस बोलना चाहूंगा जो मैं बोलता हूँ हर चीज से पहले, हर शुरुआत से पहले। वो बिल्कुल। लाइव की वजह से चीजें सही से स्टार्ट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार करता हूँ। कि देह शिवा और मोह एह, शुभ कर्मन ते कभी ना टलूं, ना डरूं अड़ सब जब जावे तो लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, हर 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 महादेव। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो भरत, इस ब्यूटीफुल नोट पे पावरफुल जो आपका ये श्लोक है उसके साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो लोगों को महसूस हो रहा है कि ये बदलाव क्या है। क्या भरत सिंह वालिया ही लिबरल सेक्युलर वाले लोगों में चला गया है? हम्म। ये इस्लाम में सडन विश्वास क्या है? मैं चाहता हूँ और लोग भी चाहते हैं कि इसको जरूर आप बताएं लोगों को कि असल में मकसद क्या है, आप चाह क्या रहे हैं। मैं देखो सर आर्टिस्ट कवि आदमी हूँ, कविताएं पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले कविता से फिर से शुरू करूंगा। हम्म। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हर समय पे मुझे रास्ता दिखाती हैं। तो आज भी मेरी आपने ये सवाल पूछा तो यही याद आया। हम्म। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नो खंड में, महाकाल से बड़ा ना कोई। तो सवाल का जवाब मैंने दे दिया आपको। देखिए
सनातन धर्म सबका पिता है, और सब ऐसे इतने ही ग्रंथ हैं, इतने ही वेद पुराण हमारे, उन सब में इतनी तरीके बताए भगवान को प्राप्त करने के, और जो भी किसी भी तरीके से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, कहीं पे भी सच्चे उस सत्पुरुष के आगे नमन करता है, सिर झुकाता है, वो मेरे लिए महादेव के आगे ही सिर झुकाता है। कहीं पे कोई भी किसी को सच्चा सजदा कर रहा है, इबादत कर रहा है अल्लाह की, क्राइस्ट जीसस को पूज रहा है, कोई अपने गुरु को पूज रहा है, कोई अपने टीचर को पैरों को हाथ लगा रहा है, कोई बच्चा अपने माता पिता के पैर छू रहा है, हर एक भावना समर्पण की सद्भावना, वहीं पे माथा टिकता है सबका। तो जी I'm done। आप थोड़ा शायद जो आपने बोला मैं समझ सकता हूँ, काफी लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो सच में प्यार, आपको लगता है जो लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे, आप ऐसे पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी। तो नहीं, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली देखो, आध्यात्मिक तरीके से आपने बताया, लेकिन इसको शायद थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से बताना चाहिए, क्योंकि प्रो हिंदू प्रो इंडिया का जो एजेंडा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो सडन चेंज आया है, जो मेरे व्यक्तिगत सोच में भी एक बहुत अच्छी सोच है, ठीक है, बिकॉज ये भगवान तक जाने का एक और मार्ग है, जैसा आपने अपने श्लोक में भी कहा और बताया भी, लेकिन लोगों की जागरूकता के लिए, उनके सवाल के लिए थोड़ा और बताइए। किसी भी पंथ के अंदर कोई भी उसको गलत दिशा देता है और भगवान की बजाय वो पॉलिटिक्स करता है या पैसे कमाने की कोशिश करता है या आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, तो वो बिल्कुल धर्म का कार्य नहीं है। लेकिन जो लोग सच्चे मन से भगवान से सीधा कनेक्ट होते हैं, वो भगवान के ही चरणों में, श्री राम के ही चरणों में मस्तक झुकाते हैं। देखिए सर, जगह जगह पे, जैसे रामनवमी में भी मैं गया, जिस गाने से आपत्ति थी मुस्लिम कम्युनिटी को, वो गाना ये था कि टोपी वाला भी हाथ जोड़कर श्री राम बोलेगा। एक ये गाना काफी चला रामनवमी के दौरान। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो हाथ जोड़कर जय श्री राम बोलेगा, उसके बाद क्या? आप चाहते हैं वो बोले और उसने बोल भी दिया, उसके बाद क्या? अब आप उसको फिर एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके आगे का सवाल पूछ रहा हूं मैं। इस देवभूमि पे, भारत देश के अंदर जो कोई भी इंसान जन्म लेता है, उसको जय श्री राम बोलने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसको जय श्री राम बोलने में दिक्कत है, वो यहाँ का है ही नहीं। फिर अगर जय श्री राम बोल दिया तो रामायण हमारा इतिहास है, श्री राम हमारे भगवान, हमारे बाप समान है। उन्होंने मनुष्य जीवन में मनुष्य के रूप में ही इसमें धरती पे जन्म लिया था। तो ये इतिहास है, ये कोई मिथोलॉजी तो है नहीं, ये इस देवभूमि का इतिहास है ना। सबसे पहले तो हम ही थे ना यहाँ पे, सिर्फ हिंदुओं की ही तो भूमि थी ये। उसके बाद हमने हमेशा एक्सेप्टेंस दिखा के सबको जगह दी है। तो इतिहास को जो ठुकराएगा भारत के, तो वो भारतीय कैसे कहलाएगा? जय श्री राम बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, कितने ही मुस्लिम्स हैं, वो बहुत दिल से जय श्री राम बोलते हैं। जो लड़के की मैंने शेयर करी, उसने तिलक भी लगाया, हनुमान भक्त भी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं किसी भी और धर्म के, किसी भी और पंथ के, रिलीजन के वेज में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं कट्टर हिंदू हूँ और मैं अपने सनातन धर्म की वैदिक संस्कृति में बिलीव करता हूँ। तो कुछ लोगों का भरत ये कहना है कि सडन ये जो शिफ्ट आपने लिया है, या फिर ऐड किया है, मैं बोलूंगा शिफ्ट नहीं है, ऐड है, कि आपने एक्सेप्टेंस दिखाई है। हाँ, तो बहुत ब्रूटल सा एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि क्या भरत सिंह वालिया बिक गया है, सेक्युलर्स के हाथों बिक गया। बहुत काफी इससे भी ज्यादा ब्रूटल से शायद आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बात ये है, देखिए सर, मैं जहां पे भी जाता हूँ, मुझे मुस्लिम लोग भी मिलते हैं। और रीसेंट इंसिडेंट बताऊंगा आपको, तो सूरत के अंदर सबीर, उसने अपनी आईडी भी मेरे नाम से रखी हुई है, सबीर फैन ऑफ BSW। उसका रोजा था और रोजे के दिन, रामनवमी के दिन की बात है,
मैं पूरी यात्रा सभा करके आया। बहुत लेट हो गए थे हमने, बहुत उस दिन अलग अलग सभा यात्रा में अटेंड किया और बहुत लोगों से बातें की। हम यूनिवर्सिटी भी गए थे, बच्चों से भी बातें की, इंस्टीट्यूट गए थे। तो बहुत पैक्ड दिन था। उसको मैंने ही इंस्टाग्राम पे हाँ बोली थी आने के लिए। मेरी बात कम से कम शायद 1 साल से होती है उससे, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ काफी लोगों से बात करने की, मेरी रेगुलर बात होती है। सो ही वॉज वन ऑफ देम। तो मैं सूरत गया, तो वो सूरत का था। तो मैंने ये तो नहीं देखा था कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। अच्छा इंसान मुझे दिखता था तो मैं बात करता था। तो उसको मैंने 3 बजे का टाइम दिया कि आप 3 बजे दोपहर को आ जाओ, क्योंकि हमारी यात्रा जो पहली है वो 4 बजे स्टार्ट होगी। उससे पहले हमारे अलग प्रोग्राम थे, जो होटल में ही मीटिंग्स थी। तो 3 बजे उनको जॉब की वजह से वो नहीं आ पाए। तो मैं भी बिजी हो गया, उसके बाद बात नहीं हो पाई। मेरी टीम के साथ बात हुई उनकी, तो उन्होंने उसको होटल में बुला लिया, क्योंकि मेरे को उन्होंने पास किया मैसेज। तो आई वाज लाइक हाँ आई नो दिस गाय, आप बुला लो। तो वो उन्होंने आके वेट की, लेकिन हमारी जो यात्रा है एक के बाद एक के बाद एक बढ़ती चली गई। सूरत के अंदर इतना रामनवमी बहुत भव्य थी और बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत ज्यादा प्यार मिला। तो मुझे हर जगह से इनवाइट आ रहा था। जहां हमारी फिक्स थी उसके बाद भी वो आता रहा। तो इट वेंट टू लाइक 1:30 हमने लास्ट अटेंड किया है। उसके बाद हम वापस पहुंचे तो 3 बज चुके थे। 3 बजे जब मैं होटल पे पहुंचा तो वो बाय चांस सबीर वॉशरूम चला गया। अच्छा। मैं वापस चला गया ऊपर, मैं नहाने लगा तो मुझे मेरी टीम का कॉल आया कि वो लड़का बेचारा वेट कर रहा है। मैं कहा यार वो वेट तो कर रहा है, तुम लोग मेरी भी हालत समझो। मतलब आई एम बॉडी बिल्डर, इतना बड़ा शरीर लेके सारा दिन घूमना भी है, अच्छे से खाया नहीं है, ऊपर से इतनी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है लोगों को मिलने में। और सच में इतना ज्यादा प्यार था मुझे, अच्छा बहुत लग रहा था, बट इट वाज वेरी टायरिंग। 1 मिनट के लिए भी ना तो मैं चुप हो पा रहा था और ना ही मैं आराम कर पा रहा था। तो 3 बजे तो मैंने तो यही बोला कि यार मैं थक चुका हूँ, मुझे बहुत नींद की जरूरत है। लेकिन मेरी खुद की टीम ही स्टार्ट होगी कि नहीं भाई वो ही इज द गाय हुज वेटिंग एंड उसका रोजा है। सो मैं इतना नहा रहा था तो वो लोग जाके बैठ गए। उसके बाद उन्होंने बातें करी। तो तब तक वो बातें मेरे तक पहुंच गई थी कि वो उसने टैटू करवाया मेरा पीछे, यहाँ पे जो ये सुपरमैन वाला टैटू मेरा सेम है, उसने शायद टैटू करवाया हुआ है। और रोजा उसका, उसको सुबह से भूखा था बेचारा, खाया नहीं कुछ खाना। तो 3 साढ़े 3 बज गए, मैं गया नीचे, उसको मिला। तो आधा 1 घंटा में उसके साथ बैठा, और इस इतने में भी बताता हूँ कम से कम आगे 50 लड़के और पहुंच गए वहां पे। तो मुझे 50 लोगों को और अटेंड करना पड़ा। जो लास्ट में एक जने उधारी लड़के की एक वीडियो है, वो भी उसके बाद ही मिलने आया था। तो मैं मिलने के लिए रेडी नहीं था उस टाइम पे, मैं बस उसको मिलने गया था, बिकॉज उसने बेचारे ने भूखा रहा और सब कुछ, और वो बहुत पहले से मेरी बात होती थी। तो मिला, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड किया, आधा घंटा मैं उसके साथ बैठा। तो मैंने उसको अगले दिन इन्वाइट किया कि आपका जब भी रोजा खोलोगे तो डिनर मेरे साथ करो कल पे। तो मेरे को बहुत बुरा फील होता रहा, क्योंकि देखो अच्छा बुरा इंसान जो है, जो बुरा इंसान है, वो चाहे उपवास रख रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो बुरा ही इंसान है। वो अच्छा इंसान है तो वो भगवान की पूजा करता है। तो उसमें अच्छाई दिखी मुझे। आई डोंट जज पीपल विद देयर उनकी पोस्ट क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, मैं ऐसा जज करता हूँ। तो मिलने के बाद मैं बता सकता हूँ अच्छा है कि बुरा इंसान है। तो अच्छे इंसान ने अपने भगवान को पूजने के लिए रोजा रखा था, और वो रोजा उसने मेरे लिए उसको भूखा और रहना पड़ा, और उसका रोजा भी खराब हो गया, सही नहीं हुआ। दूसरे एक और भाई ऐसे ही मिले जिनका रोजा मेरी वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। तो देखिए, मैं जैसे कहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ वैदिक हिंदू संस्कृति में, वैदिक सनातन संस्कृति में बिलीव करता हूँ, उन्हीं चीजों पे चलता हूँ, मंदिर ही जाता हूँ, सिर्फ महादेव के शिवलिंग पे जल अभिषेक करता हूँ, सूर्योदय पे सूर्य को जल अर्पित करता हूँ। पूरी की पूरी मैं एक लाइफस्टाइल, हिंदू लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ। शुद्ध देसी खाना खाता हूँ, प्याज लहसुन भी अवॉइड करता हूँ, बहुत सारी चीजें, मतलब मेरी टोटल लाइफ कंप्लीट एक हिंदू जैसा होता है वैसी ही है। तो मेरे लिए रोजा रखना इज नॉट एप्ट, मैं कभी रखूंगा भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल आया है काफी लोगों से, बाय द वे भरत, ये रोजा क्यों, रोजा क्यों रखने वाले? हाँ, तो रोज आप अब एक बात सोचिए, अगर आप अमेरिका से हैं, आप इंग्लिश जानते हैं, तो मैं आपको उपवास जब बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? दैट आई एम गोइंग टू कीप अ फास्ट, आई एम गोना डू फास्टिंग। अगर मैं बोलूं कि मैं उपवास रखूंगा तो आपको क्या समझ आएगा? कि फास्ट कर रहे हैं, उपवास तो कर रहे हैं। उनके रोजे को कंप्लीट करवाने के लिए 2 दिन का मैं महादेव के नाम से उपवास करूंगा, और
चांद को देख के ईद के, क्योंकि महादेव ही हैं, जल अभिषेक करके चांद की पूजा करके उसके बाद ही अपना उपवास खोलूंगा। तो उनका और भगवान से यही मैं उनके लिए प्रार्थना मांगूंगा कि भगवान इनका रोजा आप मेरे लिए एक्सेप्ट, तो महादेव है, महादेव से बड़ा कौन है, वो एक्सेप्ट करेंगे तो सब एक्सेप्ट है, सो दैट उनका रोजा भी कंप्लीट हो। ये मेरी भावना थी एक उसके लिए। मैं एक ऐसा इंसान हूँ निपुण भाई कि जब से मेरे मन में धर्म की स्थापना हुई है तब से मैं झूठ बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने एक स्टेटमेंट दी थी फिश खाने की, कोई नहीं जानता, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है मैंने खाई है, लेकिन मैंने खाई थी। तो मैं ट्रांसपेरेंट रहना चाहता था, मैं बताना चाहता था कि मेरा ये लाइफस्टाइल है और मुझे इस समय पे ये करना पड़ा और वो गलत है काम, लेकिन मैंने ये बात बताई आके, जबकि आज तक भी किसी को कोई प्रूफ नहीं है, कोई आया नहीं निकल के कि हाँ हमने देखा था, किसी ने नहीं देखा। तो यही बात अब देखिए कि व्लॉग भी बना है कि ये लोग आए हैं मुझसे मिलने और इनका रोजा भी ऐसा इन्होंने रखा हुआ था, सब कुछ है। तो अगर मैं उस ब्लॉग को काटूं वहां से, जो यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूंगा, सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास पे, तो मैं अपनी ही वैल्यूज से गिर जाऊंगा, मैं अपनी वैल्यूज को छोड़ दूंगा जिंदगी की, जस्ट टू प्रूव दैट आई एम अ कट्टर हिंदू। मैं किसी मुसलमान से दोस्ती नहीं रखता हूँ। जो आदमी जय श्री राम बोलता है वो राम भक्त हो गया। राम जी का नाम तो ऐसा है ना, जिसकी जुबान पे चढ़ गया वो तो पार हो गया। तो जिसकी जुबान पे राम का नाम है उसको हम हर्ट कैसे कर सकते हैं? जो मुझसे पहले मुझे मिलके जय श्री राम तो एक और सवाल पूछना चाहता हूँ मैं गाली दूंगा? हाँ, इसको थोड़ा और स्पेसिफिक और रेलेवेंट रखने के लिए मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी तक थोड़ी जो ऐसा फील आता था, फील की बात कर रहा हूँ मैं, आपके मन में क्या है, क्या आपने सोचा हुआ है, ये आप जानते हैं और आप अगले तरीके से बताने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन अभी तक जो थोड़ा महसूस होता था वो ये था कि प्रो हिंदू प्रो इंडिया तो है ही, लेकिन थोड़ा एंटी मुस्लिम भी है। तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं that there is nothing एंटी मुस्लिम? एंटी मुस्लिम नहीं, जो भी इंसान हिंदुस्तान के हित की बात करता है मेरे लिए वो हिंदू है। मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। जो हित की बात करता है वो हिंदू है, फिर वो किसी भी रिलीजन से हो। जो हित की बात करेगा वो हिंदू है, क्योंकि हिंदुस्तान के हित की बात हो रही है, तो वो अल्टीमेटली हिंदू है। वो मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितना मैं हिंदू हूं, मेरे लिए वो भी हिंदू है। लेकिन जो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेगा वो हर कोई आदमी मेरे लिए आतंकवादी है। सही बात है, वो सीधा सीधा मेरा दुश्मन है और सारे हिंदुत्ववादियों का वो दुश्मन है। देखिए सर, जंग हमने स्टार्ट नहीं करी, जंग तो स्टार्ट हो चुकी है। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ है कि जिनके मुंह पे और दिल में जय श्री राम है, उनको क्या आप तकलीफ देंगे? एक वीडियो भी कल वायरल हो रही थी कि वो चाहते थे कि वो अपना कन्वर्ट करें अपने धर्म से, उनको जो भी है, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज्यादा रोका जाता है। तो उनकी हेल्प करने क्यों नहीं पहुंच रहे हैं लोग? मदरसे मस्जिद तोड़ने की बात तो हो रही है, लेकिन जब मैं 1 साल पहले गुरुकुल बनाने की बात कर रहा था तब किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, इतनी बड़ी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं और हर चीज पे मुझे सवाल पूछा जाता है। क्यों? मैं ही क्यों बोलूं? मुझे तो कोई सत्ता नहीं चाहिए, मैं तो कोई टिकट लेके नहीं खड़ा हूं, मेरी तो कोई पार्टी नहीं है, मुझे तो कोई पैसा नहीं मिलता, मैं तो अपने पैसे स्पेंड। आज उठ के कोई भी बोल दे कि किसी ने भी मुझे किसी भी यात्रा में बुलाया था, किसी भी अपने धर्म से जुड़ी हुई चीज में बुलाया था और मैंने कहीं पैसों की डिमांड करी हो, मैं तो पैसे अपने स्पेंड करके जाता हूँ ना, क्योंकि मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। मैं चाहता हूं जो लोग मुझसे इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं वो खुद भी कुछ करना शुरू करें। आप एक बात सोचिए निपुण भाई, पथराव होता है, यात्रा के ऊपर पथराव होता है, 1000 2000 3000 की यात्रा है, सबके हाथ में तलवारें हैं, 20 या 30 या 100 बंदे खड़ के पथराव कर रहे हैं। आप फिर प्रशासन की तरफ क्यों देख रहे हो? आप फिर पीछे जाके क्यों छुप रहे हो पुलिस वालों के? या तो प्रशासन के हाथ में छोड़िए ना, फिर आप वेट कीजिए कोर्ट की जजमेंट की। मैं तो यही कह रहा हूं कि पहले आप उनको अरेस्ट करवाइए। अगर आपको लड़ना नहीं है, दैट इज क्लियर ना, आप वहां लड़े ही नहीं खड़े होके। अगर मैं कहीं पे भी होता तो मैं भागने वाला नहीं था,
और अगर भी भविष्य में भी कभी ऐसा होगा तो मैं नहीं भागूंगा, मैं लड़ूंगा। कोई मुझे पत्थर मारेगा तो मैं उसका सिर फोड़ूंगा। ओके। तो बाद में ढूंढ रहे हैं आप कि कौन है कौन नहीं है, बाद में 2 अरेस्ट हुए जो भी जिन्होंने गन शॉट किया। तो मैं वही कह रहा हूँ, जंग तो अंसार स्टार्ट हो और चुकी है, ये तो असलम। बंदूकें गोलियों तक हो चुकी है। जबकि ये बोला गया कि हिंदू, लेकिन मैं ये कहता हूँ किस हिंदू ने किसको मार दिया, एक भी हिंदू बता दो। और फिर जब ये बात आती है कि वो मुस्लिम ही नहीं है जिन्होंने ये टेररिस्ट किया है, ये बात होती है। अगर कोई भी हिंदू जय श्री राम बोल के किसी का कत्ल करता है, किसी को हानि पहुंचाता है, तो हम सबसे पहले रोकेंगे उसको। हम हाँ बिल्कुल हम उसका मुंह बंद कर दें, हम उसे ये चीज नहीं बोलने देंगे। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो बिल्कुल सादिक का मुंह? बिल्कुल आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल। नहीं है तो उसका मुंह बंद करो। धर्म के नाम पे नहीं चलेगा, धर्म के यस नाम पे नहीं चलेगा। जी। बिल्कुल कोई भी क्यों ले रहा है आपके अल्लाह का नाम? फिर बिल्कुल उसको बिल्कुल, ये मत लेने बिल्कुल दो। सही बात है। हम नहीं इस लेने चीज देते का किसी को जय सवाल श्री मुझे राम भी नहीं मिल पा रहा है गलत कि काम करते हुए। मेरे भी बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं भारत, जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड भी मुस्लिम हैं। ऐसे में एग्जाम्पल के तौर पे एक दो एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, और मैंने आपको शायद पहले बताया था, लोगों की जानकारी के लिए उन्हें भी बताना चाहूंगा कि ऐसे भी लीग कोच हैं। और रिसेंटली होली का टाइम था, और उनके छोटे छोटे बच्चों ने उनको बोला कि पापा हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पापा ने पूछा क्यों नहीं खेलोगे, तो उन्होंने बोला कि चाचू के बच्चों ने हमें बताया है, किसी पड़ोसी ने बताया कि तुम मुसलमानों होली नहीं खेलते। उनके फादर ने उन्हें डांटा कि तुम ऐसी चीजें क्यों सीखते हो, तुम बच्चे हो, तुम्हारा काम है होली खेलना, ईद मनाना, सब जी जी दिवाली मनाना, तुमको किसने सिखाया हिंदू